रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी पहल के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस और नमो भारत जैसी स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों ने रेलवे का कायाकल्प किया, तो वहीं सड़क परिवहन के क्षेत्र में भी पिछले 10 वर्षों में बड़े बदलाव की बदौलत देश स्पीड और स्केल की राह पर फर्राटा भरता नजर आने लगा है। जिसकी कभी कल्पना की जाती थी वो आज सच हो रहा है और नए भारत में रेलवे और सड़क परिवहन विकास के नए पर्याय बनकर उभर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। रेलवे और सड़क परिवहन के कायाकल्प के लिए मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरा जोर लगाया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत इन दोनों क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हुई है, जिस वजह से देश स्पीड और स्केल की राह पर फर्राटा भरता नजर आने लगा है। पहले बार देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे की वंदे भारत और नमो भारत जैसी स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों से यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो या फिर रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार और रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, पिछले 10 वर्षों में रेलवे ने चौतरफा प्रगति की है। पिछले 10 वर्षों में हाई स्पीड पर भारतीय रेलवे अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए। साथ ही 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर के तहत ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे और उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे का कार्यान्वयन, 40,000 पारंपरिक रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित कर किया जाएगा आधुनिकीकरण। भारतीय रेलवे द्वारा 31 जनवरी 2024 तक ब्रॉडगेज यानी बीजी विद्युतीकरण नेटवर्क वाले राज्यों को जोड़ते हुए 82 वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के लगभग 94% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ। स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के जरिए गति सीमा के भीतर और खराब मौसम में ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने में मदद मिल रही है। यात्री सुविधाओं को पर्याप्त रूप से आधुनिक बनाने और रेलवे स्टेशनों की पहुंच और समावेशिता में सुधार लाने के उद्देश्य से देश भर में 1,318 अमृत भारत स्टेशनों की पहचान कर 508 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी गई। 2014 में रेलवे 1,058 मीट्रिक टन की माल ढुलाई किया करती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें भी नया कीर्तिमान बनाया है। 2023 में रेलवे ने 1512 मीट्रिक टन माल की ढुलाई की। वर्ष 2014 के बाद चारों राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को रेल कनेक्टिविटी प्रदान की गई, जबकि सिक्किम में भी कनेक्टिविटी प्रगति पर है। वर्ष 2014 तक 1 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं था। फिलहाल 2,513 किलोमीटर चालू हो चुका है, जो करीब 90% है। 2015 से लगभग 23,000 पारंपरिक कोचों की जगह LHV कोच लाए गए, जिससे सफर सुरक्षित और सुविधाजनक हुआ। 2024 के जनवरी महीने में वर्ष दर वर्ष के आधार पर 6.5% की वृद्धि के साथ अब तक की सबसे अधिक 142.7 मिलियन टन की माल ढुलाई दर्ज की गई। इसके साथ ही यातायात हिस्सेदारी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला सड़क परिवहन भी एक प्रमुख साधन है। सड़क परिवहन देश में सामाजिक और आर्थिक एकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले 10 वर्षों में सड़क परिवहन क्षेत्र ने पकड़ी रफ्तार। भारत में लगभग 66.71 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 के 91,287 किलोमीटर से 60% बढ़कर वर्ष 2023 में 1,46,145 किलोमीटर हो गया। 4 लेन और उससे ऊपर के NH नेटवर्क की लंबाई 2014 में 18,371 किलोमीटर से 2.5 गुना से अधिक बढ़कर नवंबर 2023 में 46,720 किलोमीटर हो गई। 2014 से NH निर्माण की औसत गति 143% बढ़कर 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। 2014 से खर्च 9.4 गुना बढ़कर
3.17 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। भारतमाला योजना फेज 1 के तहत 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कॉरिडोर का निर्माण। हाई स्पीड सड़क गलियारे में भी 11 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में भी 93% की गिरावट आई है। पहले औसतन 12 मिनट से अधिक समय लगता था, अब महज 47 सेकंड में यात्री टोल प्लाजा पार करते हैं। मंत्रालय ने बजटीय आवंटन जो 2013 और 14 में लगभग 31,130 करोड़ रुपए था, उसे 2023 और 24 में बढ़ाकर लगभग 2,76,351 करोड़ रुपए कर दिया है। वर्ष 2024 और 25 के लिए बजटीय आवंटन 2,78,000 करोड़ रुपए है। देश के विकास में कनेक्टिविटी के महत्व को समझते हुए मोदी सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं, जो रेलवे और सड़क परिवहन क्षेत्र को प्रगति के साथ गति प्रदान कर विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।